हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो रेलवे एनटीपीसी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी अभी आरआरबी एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट रेलवे की ओर से जारी कर दिया गया है, जहां पे मैंने आपसे लेवल 6 के सभी आरआरबीज के ऑफिशियल कट ऑफ को शेयर किया है। जहां देखा गया है कि रेलवे ने एक बार फिर से छात्रों के साथ धोखा करने का काम किया है, यानी कि जितनी नंबर ऑफ सीटें हैं उतना ही रिजल्ट जारी किया गया है। हम लोग आज की इस वीडियो में विद एग्जाम्पल समझेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, रिजल्ट रेलवे की ओर से उस जोन में कितना जारी किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे उनके द्वारा केवल यह जानकारी दी गई है कि यह जो लिस्ट है यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। इसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना है। जैसा कि आप लोग जानते हो, यहाँ पे यदि 400 सीटें हैं इस जोन में, तो 400 ही रिजल्ट ये लोग अभी ही जारी कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से अप्रॉक्स 30% सीटें ये लोग आसानी से बचाकर ले जाएंगे। क्योंकि अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे इसमें जो आपका मेडिकल है लेवल 6 में, वो A2 मेडिकल है, जो कि सबसे टफ माना जाता है विदाउट ग्लास। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अपियर हुए थे लेवल 6 के एग्जाम में, सभी को यहाँ पे काउंट कर लिया गया है जो भी एग्जाम को पास किए हैं, और उतने ही रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया है, जो कि निश्चित रूप से छात्रों को हक मारे जाने के काबिल है। अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे, जिस वैकेंसी के हम लोग पिछले 3.5 वर्षों से फाइट कर रहे थे, वहाँ पे इनके द्वारा माइंड लगा दिया गया है। और एक बात तो यहाँ से तय है, अभी जिन भी छात्रों का इस पीडीएफ में नाम है उनका रिजल्ट फाइनल है, यानी कि आप लोग एक पोस्ट को पालोगे, स्टेशन मास्टर पोस्ट को या फिर कमर्शियल अप्रेंटिस पोस्ट को पालोगे। अब आपका कट ऑफ जो है इससे कम ही रहना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। हालांकि रेलवे का यह कहना था कि ये लोग बाद में और भी लिस्ट जारी करेंगे, लेकिन मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं है। अभी ही ये लोग छात्रों के हक को मार रहे, तो आगे क्या करेंगे उसका पता नहीं। अभी बहुत सारे कैंडिडेट का यह भी कहना है कि कट ऑफ जो है, कट ऑफ मार्क्स से उनका मार्क्स जो है वो ज़्यादा है, बट उनका पीडीएफ में नाम नहीं है। उसके पीछे मेन रीज़न क्या है वह भी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 100 पे कैलकुलेट किस रूप में किया जा रहा है, 120 पे कैलकुलेट किस रूप में किया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट होगा, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना। आप लोग देखो, यदि मैं आरआरबी मुंबई की बात करूं तो देखो, आरआरबी मुंबई का यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी का जो वैकेंसी है टोटल 2019 का, आप लोग देखोगे कमर्शियल अप्रेंटिस यानी कि कैटेगरी 1 का जो टोटल वैकेंसी है, यहाँ पे आप लोग करोगे टोटल तो 21, तो 21 वैकेंसी है टोटल कमर्शियल अप्रेंटिस का। यदि मैं स्टेशन मास्टर की बात कर लूँ तो देखो, स्टेशन मास्टर में यहाँ पे CR रीजन है, SCR रीजन है, WR रीजन है। तो तीनों रीजन को मिलाकर यदि मैं 227, 130 और 108 को ऐड कर दूँ तो टोटल हमारा 465 होता है, यानी कि कुल मिलाकर 465 सीटें हैं स्टेशन मास्टर की। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कमर्शियल अप्रेंटिस 20 सीटें हैं, और यहाँ पे स्टेशन मास्टर का टोटल 465 सीटें हैं। तो अब हम लोग चलते हैं ऑफिशियल रिजल्ट पे और कट ऑफ पे, और वहाँ चल के कंपेयर करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज को, और यह पाते हैं कि रेलवे किस रूप में चालाकियाँ कर रहा है और किस रूप में छात्रों का हक मार रहा है। क्योंकि अभी आप लोग देखोगे मेडिकल आपका बाद में होना है, तो किस रूप में ये लोग अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नंबर ऑफ वैकेंसीज के इतना रिजल्ट जारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पे छात्रों को परेशान करने वाली खबरें हैं। चलिए हम लोग चलते हैं ऑफिशियल कट ऑफ पे, रिजल्ट पे, और वहाँ चल के कंपेयर करते हैं। हम लोग आरआरबी मुंबई के ऑफिशियल रिजल्ट और कट ऑफ पे आ चुके हैं। आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई, और यहाँ पे देखो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी कि एनटीपीसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे लेवल 6, यानी कि लेवल 6 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उनका यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया है रोल नंबर वाइज। अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे इनके द्वारा जो कहा जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझना। यदि मैं यहाँ पर रिजल्ट की बात करूँ तो यहाँ पे इनके द्वारा केवल 2 इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी आप लोग जब देखोगे तो इनके द्वारा कहा गया है यह जो भी लिस्ट है हमने यहाँ पे जारी कर दिया है, और आप लोग यहाँ पे मेल का इंतजार करो। आप लोगों को मेल के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी जानकारी दी जाएगी, रोल नंबर की, एडमिट कार्ड की। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़े रहना, जल्द ही आपको इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है वो दी जाएगी। और यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट बातें की गई है, कैंडिडेट में नोट दैट after successful completion of DV they have to undergo medical examination at the nominated railway hospital located in यहाँ पे jurisdiction of railway। The candidates are required to come, यहाँ पे कहा जा रहा है required to come prepared to stay for 3 to 4 days. Candidates have to pay the prescribed medical fee of ₹24. Accordingly,
कैंडिडेट्स हैव टू कम प्रिपेयर्ड फॉर डीबी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन से होकर गुजरना होगा, जिसके लिए 24 रुपीज़ फी आपको देने होंगे। ये सभी बातें कही जा रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस रूप में रेलवे सीटें बचा के ले जा रहा है। आप लोग देखोगे अभी यहाँ पे यदि ये लोग पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट के समय ही नंबर ऑफ सीट्स के इतना ही रिजल्ट जारी कर रहे हैं, यानी कि 400 यदि सीटें हैं तो 400 ही रिजल्ट के लोग जारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके बाद मेडिकल एग्जाम होना है, कई सारे कैंडिडेट उसमें छटने हैं, पोस्ट प्रेफरेंस का मुद्दा है, तो इस रूप में रेलवे कई सारी सीटें खा जाएगा। आप लोग यहाँ पे देखोगे, ध्यानपूर्वक देखना और समझना, यदि मैं कमर्शियल अप्रेंटिस कैटेगरी 1 की बात करूँ तो यहाँ पे देखोगे टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट जो दिया गया है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं केवल 20 किए गए हैं। आपने देखा था वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो था वो 21 है, और यहाँ पे 20 रिजल्ट दिया गया है। यहाँ पे कंप्लीट रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे होंगे एग्जाम को। अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे टोटल जो रिजल्ट है 20 छात्रों का कमर्शियल अप्रेंटिस का दिया है 21 सीट में से। और यदि मैं स्टेशन मास्टर यानी कि कैटेगरी 2 की बात करूँ तो आप लोग देखोगे कैटेगरी 2 में आपने देखा था टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो था वो 465 है आरआरबी मुंबई से केवल स्टेशन मास्टर में। जबकि यहाँ पे रिजल्ट की यदि मैं बात करूँ तो रिजल्ट जो है आप लोग यहाँ पे देखोगे स्टेशन मास्टर का 465 ही दिया गया है, यानी कि 465 सीट्स के लिए केवल 465 स्टूडेंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि निश्चित रूप से छात्रों को हतोत्साहित करने वाला है। क्योंकि अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे 465 सीट के लिए आप लोग यदि 465 कैंडिडेट को यहाँ पे चूज कर रहे हो तो पोस्ट प्रेफरेंस का मुद्दा कहाँ रह जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर लेवल 5 के पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस दे रखे थे नंबर 1 पे, लेकिन यहाँ पे इन्हें स्टेशन मास्टर के लिस्ट में ऐड करके जोड़ दिया गया है। इन्हें लेवल 5 में भी क्या जोड़ा जाएगा और यहाँ पे उनके हक को तो मारा जाएगा, क्योंकि यदि ये लोग मेडिकल स्टैंडर्ड में फेल कर जाते हैं, हो सकता है किसी का ग्लास लगा हो तो यहाँ पे सीटें तो खाली रह जाएगी, तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है छात्रों को। तो यहाँ पे 465 जो है टोटल स्टेशन मास्टर का रिजल्ट दिया गया है 465 सीटें के लिए। अब यदि मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लो तो देखो आप लोग कट ऑफ ध्यान से समझना, आपका जो कैटेगरी 1 यानी कि कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए कट ऑफ गया है वो यूआर कैटेगरी का 94 कट ऑफ है आपका 120 में से। यहाँ पे क्लियर मेंशन है कैटेगरी 1 का 120 में से, कैटेगरी 2 का 100 में से, यानी कि अभी आपका कैटेगरी 2 जो है वो स्टेशन मास्टर है। अभी देखोगे कमर्शियल अप्रेंटिस का 120 में से काउंट किया गया है, इसलिए आपको कट ऑफ हाई दिखा है 94 दिखा है। यहाँ पे एससी का 86 दिखा है, एसटी का 82 दिखा है, ओबीसी का 92 दिखा है, ईडब्ल्यूएस का 90 दिखा है। जबकि कैटेगरी 2 स्टेशन मास्टर सीआर रीजन की बात करूँ तो यहाँ पे यूआर का जो यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है, कट ऑफ जो जारी किया गया है वो 69.58 जारी किया गया है। एससी का 63, एसटी का 60, ओबीसी का 68, ईडब्ल्यूएस का 65। जबकि यहाँ पे स्टेशन मास्टर एससीआर का 66 है, यूआर का यहाँ पे डब्ल्यूआर का 67 है। आप लोग देख सकते हो इस रूप में कट ऑफ है। देखो कट ऑफ तो सही है, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझ लो, जो भी कैंडिडेट यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टेशन मास्टर का 72 का जो कट ऑफ था हमारा लेवल 6 का, वो यदि कहीं पे 70 था तो अभी जो है वो 68 क्यों जारी कर दिया गया है कट ऑफ। तो आप लोग ध्यान से समझना, जो यहाँ पे कट ऑफ जो है -2 कैसे हो सकता है, तो आप लोग ध्यान से समझना। वहाँ पे जो आपको कट ऑफ जारी किया गया था वो आउट ऑफ 120 जारी किया गया था, यहाँ पे 100 में से जारी किया गया, यह भी इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। 120 में से केवल अप्रेंटिस का जारी किया गया है, जबकि 100 में से यहाँ पे स्टेशन मास्टर का। इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट यह सोच रहे होंगे कि यदि उनका जो मार्क्स है वो 60 यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 69 कट ऑफ है, फिर भी उनका यहाँ पे पीडीएफ में नाम नहीं है, तो उसके पीछे यही रीज़न है कि आपका जो मार्क्स है वो 100 पे कैलकुलेट किया गया है, जिस कारण से आपका मार्क्स कम हो चुका है। और आप लोग देख लो, एग्जांपल समझ लो, यदि किसी भी छात्र का 120 में मान लो स्कोर जो था वो 60 था, तो यदि उसे ये लोग 100 पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो उनका जो स्कोर है वो 50 पे आकर रुक जा रहा है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो जो कट ऑफ जो है वो किस रूप में गया है और आपका जो स्कोर कार्ड है वो 100 पे कैलकुलेट करने पे किस रूप में कम हो जा रहा है। तो आप लोग इस रूप में कैलकुलेट कर सकते हो। यदि फिर भी आपका पीडीएफ में नाम नहीं है तो इसके लिए हम लोग फाइट करेंगे। आप लोग निश्चित रूप से स्कोर कार्ड का वेट करना। अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे आप लोग जैसा कि जानते हो CBT 2 का जो आपका स्कोर कार्ड बनेगा, साथ ही साथ साइको टेस्ट का जो स्कोर कार्ड होगा, साइको टेस्ट के
30% मार्क्स को ये लोग लेते हैं, जबकि CBT 2 के 70% मार्क्स को लेते हैं। फिर दोनों मार्क्स को ऐड करके ये लोग एक फाइनल स्कोर कार्ड बना लेते हैं, जिसके बाद स्टूडेंट यह समझ पाते हैं कि वो लोग कहाँ पे फाइट कर रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल रेलवे की ओर से कुछ भी इस विषय में क्लियर नहीं किया गया है। केवल यहाँ पे एक इनका जो चोरी है यह पकड़ा गया है कि यदि 400 सीटें हैं तो केवल 400 ही रिजल्ट के लोग दे रहे हैं, और यहाँ पे जबकि कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पोस्ट प्रेफरेंस नंबर 1 पे लेवल 5 पे दिया हुआ था, और यहाँ पे ये लोग उसे लेवल 6 में ऐड करके काउंट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे निश्चित रूप से इसका नुकसान छात्रों को हो रहा है। इसके लिए भी हम लोग फाइट करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक, यही खास इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। आप लोगों को घबराना नहीं है, इसके लिए भी फाइट किया जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना। थैंक यू सो मच।